गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की टॉपिक है हम लोग की पहला सब्जेक्ट का नाम है व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस पहले क्या होते हैं एंड व्हाई इट इज व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देखिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब यही है, जैसे हम लोगों के कोई भी बिल्डिंग्स में बहुत सारा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारा मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में जो भी हम लोग एनालाइज करते हैं, क्योंकि एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन। कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उनके एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे भी हम लोग की जो भी घर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला टॉपिक का नाम है तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। कोई भी घर बनाने से पहले या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने से पहले जितने भी उसमें मेंबर्स हैं, मेंबर्स क्या क्या है, जैसे बहुत सारा मेंबर्स है। जैसे हम लोग का घरों में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में क्या क्या मेंबर्स, जैसे बीम हो गया। बीम किसको बोलते हैं? जो हम लोग के हॉरिजॉन्टल मेंबर बोलते हैं उसको बीम बोलते हैं। फिर हो गया आपका कॉलम्स। कॉलम्स आर द वर्टिकल मेंबर्स। सो जो जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग के घरों में, जैसे बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गया, और दोनों को मिला के हम लोग फ्रेम बोलते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग घर छत पे लगाते हैं, ट्रसेस वगैरह, तो बहुत चीज़ों का हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं सबके बारे में एनालिसिस करने का मतलब ही है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना। ठीक है, जैसे वेरियस मेंबर्स। ये जितने भी मेंबर्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितने भी मेंबर्स हैं इनको एनालिसिस करना ही हम लोग की मेन उद्देश्य है इस सब्जेक्ट की। व्हाट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस? इट इज द सब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन एनालाइज द वेरियस मेंबर्स लाइक बीम्स, फ्रेम्स, कॉलम्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो जैसे एज पर द सिलेबस मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग के सिलेबस के हिसाब से क्या क्या है। जैसे पहला टॉपिक हो गया हम लोग की इंट्रोडक्शन। दूसरे में क्या है? पहला यूनिट हम लोग की इंट्रोडक्शन है एंड व्हाट आर द वेरियस स्कोप, इसके बारे में है। दूसरा यूनिट में क्या है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। मैं जब क्लास शुरू करूंगा तो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल्स लॉ है। उसके बाद
इसके बाद इसी यूनिट में आप लोग देख पा रहे हैं यूनिट नंबर 2 में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद मैक्सवेल्स लॉ क्या है। इसके बाद 3 थ्योरम है, एक हो गया मोमेंट एरिया मेथड, एक हो गया कॉन्जुगेट बीम मेथड, एक हो गया 3 मोमेंट थ्योरम। ये दो जो भी मेथड है इन दोनों से हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं। एरिया मोमेंट मेथड एंड कॉन्जुगेट बीम मेथड, इससे हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है 3 मोमेंट थ्योरम, इससे हम लोग एनालाइज करते हैं और इससे हम लोग एनालाइज करते हैं एंड ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। 3 मोमेंट थ्योरम से हम लोग एनालाइज करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर को और उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग की टॉपिक है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या क्या है? थर्ड यूनिट में हम लोग की है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये जो दो मेथड है, एक हो गया आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, एक हो गया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं, वी आर with the help of these two methods we need to analyze the beam and draw shear force diagram and bending moment diagram। जैसे हम लोग क्लैपियरॉन्स थ्योरम, ये जो 3 मोमेंट थ्योरम है इसका और एक नाम है क्लैपियरॉन्स थ्योरम। जैसे 3 मोमेंट थ्योरम है जिससे हम लोग एनालाइज एंड ड्रॉ बीएमडी एंड एसएफडी बनाते हैं। सिमिलरली बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, इससे भी हम लोग एनालाइज करते हैं एंड ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। उसके बाद 4th यूनिट आते हैं हम लोगों का। टोटल हम लोग के स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एज पर द सिलेबस ऑफ बीटीयू 4 ही यूनिट है, ठीक है। पहला यूनिट आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद ये आपका सेकंड यूनिट है, उसके बाद ये थर्ड यूनिट है और 4th यूनिट में आप लोगों का आ गया वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जैसे हम लोग का वाइब्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे फ्री वाइब्रेशन क्या है, उसके बाद फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है, फ्री वाइब्रेशन क्या है, फोर्स वाइब्रेशन क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे वेरियस डेफिनेशंस, वेरियस डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये जो इसकी जो भी एज पर द सिलेबस ऑफ बीटीयू है मैंने बता दिया। सब्जेक्ट की नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1। इसकी मेन स्कोप यही है कि बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस वी नीड टू एनालाइज बीम्स, कॉलम्स, फ्रेम्स एंड ट्रसेस। दीज आर द मेन मेंबर्स in any kind of structure or in any kind of building। जैसे बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गया, फ्रेम्स हो गया, ट्रस हो गया, ये हम लोग एनालाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड।
अभी स्ट्रक्चरल एनालिसिस में फिलहाल आप लोगों को बस इतना ही मेथड्स है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 आएगा, जिसमें बाकी रेस्ट ऑफ द मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ वेरियस अदर मेथड्स हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। जितना तक मुझे पता है आप लोगों ने जो पिछली सेमेस्टर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था 4th सेम में कि सॉन्ग में पढ़े थे आप लोगों ने दैट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है मोमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, जिससे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद 3 मोमेंट इक्वेशन, स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड BMD एंड SFD बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन आ जाता है, फ्री वाइब्रेशन, कोल्ड वाइब्रेशन, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड वेरियस डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बाद मैं आज की टॉपिक शुरू कर रहा हूं। तो आज के पहला टॉपिक है, देखिए शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, ये जो हम लोग की 3rd यूनिट है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, जिससे मैं शुरुआत करूंगा। उसके बाद इसको मैंने डिवाइड कर दिया, पहले 3rd यूनिट मैंने मान लिया स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, और ये जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसको मैंने 4th यूनिट मान लिया। उसके बाद वाइब्रेशन को मैंने 5th यूनिट मान लिया। उसके बाद मैं पहले पढ़ाऊंगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिग्री ऑफ स्टेट, ये जो 2nd यूनिट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आज ही बता दिया आप लोगों का, तो वेरियस इंट्रोडक्शन क्या क्या है। नॉट ओनली दिस वेरियस मेथड्स, इसके अलावा आप लोग सॉफ्टवेयर, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के, जिसके थ्रू आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। जैसे सबसे मेन सॉफ्टवेयर हम लोग के जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आते हैं वो हो गया आप लोग का स्टैट प्रो एक हो गया आप लोग का स्टैट प्रो, एक हो गया आप लोग का ईटैब्स। ये जितने भी सॉफ्टवेयर है इनके थ्रू भी डायरेक्ट हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग्स में हम लोग बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर पहले तो हम लोग मेंबर्स के जितने भी विड्थ एंड डेप्थ है वो सब असाइन कर देंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग बाय द वेरियस डिजाइन इसको देख सकते हैं कि वेदर द स्ट्रक्चर इज सेफ और नॉट बाय द हेल्प ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने अभी बताया आप लोगों को, ऑल दिस सॉफ्टवेयर आर एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इनमें से आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखोगे तो इससे आप लोग एनालाइज कर सकते हो, डायरेक्टली डिजाइनिंग कर सकते हो कोई भी बिल्डिंग्स के बारे। और इन सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग किस चीज़ के होते हैं, पहले हम लोग ये जितने भी बीम कॉलम फ्रेम्स एंड ट्रसेस है उसको हम लोग सेट करते हैं कोई भी बिल्डिंग्स में। उसके बाद बाय द हेल्प ऑफ ऑल दिस सॉफ्टवेयर वी एनालाइज वेदर द स्ट्रक्चर इज सेफ और नॉट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जितने भी टॉपिक्स हैं एज पर वीडियो सिलेबस मैंने बता दिया। उसके बाद मैं एक एक करके मैं इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि व्हाट इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, उसके बाद धीरे धीरे मैं बाकी टॉपिक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मेरा पहला लेक्चर हो जाएगा हाउ टू एनालाइज दी बीम्स बाय द हेल्प ऑफ बीम्स एंड फ्रेम्स बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, ओके, बस इतना ही था आज के टॉपिक। थैंक यू।